हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? गिव 3 डिफरेंट डेफिनेशंस बेस्ड ऑन द चैप्टर और योर नॉलेज। तो सबसे पहले हम कॉलोनियलिज्म को समझते हैं। तो जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर कंट्रोल करके उस पर रूल करती है तो उसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल किया था और इंडिया के रिसोर्सेज और उसके वेल्थ का उसने यूज़ अपने बेनिफिट के लिए किया था। तो सिंपल वर्ड में कहें तो फॉरेन कंट्री का किसी कंट्री पर रूल कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, colonialism is a system in which a powerful country controls another country and uses its resources for its own benefit. Historical definition हो जाएगा, colonialism is foreign rule over another territory. Political definition हो जाएगा, colonialism is the loss of self rule due to control by a foreign power. Economic definition हो जाएगा, colonialism is the exploitation of a country's people and resources for the benefit of the ruling nation. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, colonial rules often claimed that their mission was to civilize the people they ruled based on the evidence in the chapter. Do you think this was true in the case of India? Why or why not? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटिश क्या सच में इंडिया को सिविलाइज करने आए थे या उनका कोई और ही मकसद था। तो ये आपको चैप्टर के एग्जाम्पल्स के आधार पर रीजन देना है। तो ब्रिटिश कहते थे कि वो इंडिया को मॉडर्न और सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, लेकिन चैप्टर से पता चलता है कि ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज थी उसका मेन बेनिफिट ब्रिटिश को ज़्यादा मिला और इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ हुआ, टैक्सेस भी बढ़े और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका सिविलाइजिंग मिशन जो था वो पूरी तरह सच नहीं था। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, नो, दिस क्लेम वॉज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। द ब्रिटिश मेनली वर्कड फॉर देयर ओन बेनिफिट। दे एक्सप्लोटेड India's resources, imposed heavy taxes, weakened Indian industries, and reduced Indian political freedom. Most of their policies helped Britain more than India. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, how was the British approach to colonizing India different from earlier European powers like the Portuguese or the French? तो इस क्वेश्चन में आपको ब्रिटिश की कोलोनाइजेशन स्ट्रेटजी को पुर्तगीज और फ्रेंच की स्ट्रेटजी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो पुर्तगीज और फ्रेंच इंडिया में मेनली ट्रेड और कोस्टल एरियाज में एक्टिव थे और ब्रिटिश ने सिर्फ ट्रेड तक ही खुद को लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर को भी हासिल कर ली और इंडिया के बड़े से एरियाज पर रूल करने लगा। ठीक है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बना लिया था। तो आप आंसर लिखेंगे, द पुर्तगीज एंड फ्रेंच मेनली फोकस्ड ऑन ट्रेड एंड कोस्टल सेटलमेंट्स। द ब्रिटिश वेंट फर्दर बाय टेकिंग पॉलिटिकल कंट्रोल, एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिशिंग a large administrative system to govern India. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, Indians funded their subjugations. What does this mean in the context of British infrastructure projects in India like the railway and telegraph networks? तो इंडियन मनी और टैक्सेस का इस्तेमाल ब्रिटिश रूल को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे और टेलीग्राफ में कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सब्जुगेशन, इसका मीनिंग होता है कि किसी के कंट्रोल में आ जाना। ठीक है, तो ब्रिटिश ने रेलवे और टेलीग्राफ बनाए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में जो भी पैसा लगा वो लार्जली इंडियन रेवेन्यू और टैक्सेस से आया था और इस सिस्टम का यूज़ ब्रिटिश ट्रूप मूव करने में और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी करते थे। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, रेलवेज, telegraph and other projects were legally paid for through Indian taxes and revenues. These systems mainly helped the British transport raw materials, move troops quickly, and strengthen their control over India. Fifth question है, what does the phrase divide and rule mean? Give examples of how this was used by the British in India. तो डिवाइड और रूल का मीनिंग होता है कि लोगों को डिवाइड करके फिर उस पर रूल करना। ठीक है, तो ब्रिटिश ने रिलीजन, कास्ट, रीजन जैसे डिफरेंसेस को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया और जब लोग आपस में डिवाइड रहेंगे तो उनके लिए एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यही थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। आंसर लिखेंगे, डिवाइड एंड रूल वॉज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू क्रिएट डिविजन्स अमंग इंडियंस so that they could rule more easily. They encouraged differences based on region, caste, and religion, and introduced separate electorates which weakened unity among Indians. Next, choose one area of Indian life such as agriculture, education, trade, or village life
How was it affected by colonial rules? Can you find any signs of those changes still with us today? तो 6 क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश पॉलिसीज का इंडियन फार्मर्स और एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में फार्मर्स को इंडिगो और कॉटन जैसे क्रॉप्स को उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जाता था, ताकि उनको एक्सपोर्ट करें और सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। और साथ ही फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस भी लगाए जाते थे, और जिससे कई फार्मर्स को पॉवर्टी और डेब्ट का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, एग्रीकल्चर वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई colonial rule. Farmers were encouraged to grow cash crops such as indigo and cotton instead of food crops. High taxes increased poverty and debt among farmers. Some of these problems can still be seen in Indian agriculture today. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर इन 1857, राइट अ ब्रीफ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन रानी लक्ष्मीबाई रेसिडेंस एट झांसी। तो अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट झांसी की डिफेंस की थी, और ब्रिटिश ने झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी आर्मी के साथ बहादुरी के साथ उनका सामना किया, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, Rani Lakshmibai bravely fought against British rule during the revolt of 1857. After the British annexed Jhansi, she organized her army and defended her kingdom. Even after Jhansi was captured, she continued the struggle and died fighting in 1858. She remains a symbol of courage and patriotism. टाइमलाइन हो जाएगा, 1853 में झांसी वॉज एक्सटेंड अंडर द डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1858 में क्या हुआ था, झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग एट ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट है, इमेजिन एन अल्टरनेट हिस्ट्री वेयर इंडिया वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। तो ये एक इमेजिन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इंडिया कोलोनाइज्ड नहीं होता तो इंडियन किंगडम अपनी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, ट्रेड, हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता, और इंडिया अपने एफर्ट से एक स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलियंट कंट्री बन सकता था, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, इफ इंडिया हैड नेवर बीन कोलोनाइज्ड, इंडियन किंगडम्स might have developed their own industries, education systems, and trade networks. Indian culture, languages, and traditions would have continued to flourish. India could have become a strong and self-reliant nation through its own efforts. Next है question number 9. Role play enact a historical discussion between a British official and Dadabhai Naoroji on the British Council rule in India. तो इस क्वेश्चन में आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स और दादा भाई नेरोजी के बीच में कन्वर्सेशन तैयार करना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश रूल अबाउट रेलवे, स्कूल्स एंड लॉ टू इंडिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स कहता है कि ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज, स्कूल्स और लॉज बनाए, ठीक है। दादा भाई नेरोजी कहते हैं, दीज डेवलपमेंट्स वर पेड फॉर बाय इंडियन मनी एंड मेनली बेनिफिटेड ब्रिटेन। तो दादा भाई नेरोजी कहते हैं कि डेवलपमेंट्स का पैसा जो था वो इंडियन रिसोर्सेज से ही आया था और इसका फायदा ब्रिटिश को हुआ। ब्रिटिश ऑफिशियल बोलता है, दे हेल्प्ड इंडिया प्रोग्रेस। नेरोजी कहते हैं, ट्रू प्रोग्रेस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एक्सप्लोटेशन, इंडिया डिजर्व सेल्फ गवर्नमेंट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोर अ लोकल रेसिडेंस मूवमेंट फ्रॉम योर स्टेट और रीजन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेट या रीजन के किसी ट्राइबल प्रेजेंट के रेसिडेंस मूवमेंट के बारे में जानकारी देनी है कि ये क्यों शुरू हुआ और उसने किसने लीड किया और इसके डिमांड्स क्या थी और ब्रिटिश ने क्या किया, ठीक है। आंसर लिखेंगे, द संथाल रिबेलियन वॉज लेड बाय सिंधु एंड खांडू मुमू अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लोटेशन। The Santhals protested against high taxes, loss of land, and unfair treatment by money lenders and officials. The British suppressed the revolt by force, but it remains an important symbol of tribal resistance. Today, it is remembered through Hull Divas movement and museums. Okay, students, that's all for today. Thank you so much.